Assalamu alaikum students. Today we will going to start our new chapter that is 6.1 क्लास 9 मैथमेटिक्स में हम लीनियर इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज़ जो है आज शुरू करने जाएंगे। ठीक है, तो आज ये अपनी बुक जो है वो हम खोलते हैं, सब चीज़ें रेडी कर लें और हमारे साथ साथ ही प्रैक्टिस करेंगे तो आप सबको भी बहुत अच्छे से समझ आएगा। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ओके स्टूडेंट, 6.1 हम देख रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ पे हमको लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो, हम सबको पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। तो कोई भी ऐसी इक्वेशंस जब यहाँ इज इक्वल टू आ जाता है और मेरे पास कुछ वेरिएबल्स और कुछ कांस्टेंट इकट्ठे कर दिए जाते हैं तो ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू सी, ठीक है, तो ये जो है ये एक लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। लीनियर इक्वेशन इसको इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है वो इसमें है x और y। c इज़ कंसीडर टू बी अ कांस्टेंट। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और 2x प्लस वाई में x और y जो हैं ये वेरिएबल्स हैं और 2 जो है ये कोफिशिएंट है और यहाँ पे ये जो है c है ये कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो इसका पावर अगर देखी जाए, एक्सपोनेंट इसका क्या है, x का और y का, डेट इज़ 1 को हम लिखते नहीं हैं, वो कंसीडर है। ऑलरेडी हमें अंडरस्टूड है कि यहाँ पे कोई भी पावर नहीं मेंशन की हुई है तो वो 1 है। तो कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स की जो पावर होती है या एक्सपोनेंट होता है वो 1 होता है, ऐसी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर। लीनियर मीन्स 1, लीनियर का मतलब ही 1 होता है। तो लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन जिसमें मेरे पास जो पावर होती है वो 1 होता है। अगर मेरे पास 2x² प्लस वाई होता तो ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं होती, या 3 पावर होती या 4 पावर, यानी 1 के अलावा कोई भी पावर होगी तो वो लीनियर इक्वेशन की कैटेगरी से निकल जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गई कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। अब आ जाते हैं कि अगर हमें लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल आई हैव गिवन अ लीनियर इक्वेशन एंड आई हैव टू सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। पेपर में लिखा हुआ ये आएगा कि सिंप्लीफाई और सॉल्व, ठीक है। सॉल्व द, ये नहीं बोलेंगे आपको कि ये लीनियर इक्वेशन है, वो कहेंगे सिंप्लीफाई द क्वेश्चन और सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसको देख के खुद ही पहचान जाना है कि दिस इज़ अ लीनियर इक्वेशन और सिंपल इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने का प्रोसेस हमें पता होना चाहिए डैट दिस इज़ इक्वालिटी साइन। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ इक्वालिटी साइन, ठीक है। अगर मैं यूँ या यूँ लगाती हूँ डैट इज़ इनइक्वालिटी साइन, दिस इज़ इक्वालिटी साइन। दो कंडीशंस होती है, या तो वो बराबर होगा या बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। अगर मेरे पास कोई से भी दो नंबर दिए हुए हैं a और b, या तो वो बराबर होंगे या वो बराबर नहीं होंगे। अगर बराबर नहीं होंगे तो एक बड़ा या एक छोटा होगा, तो ये बड़ा या छोटे का निशान है और ये बराबर है का निशान है, ठीक है। इफ़ इट इज़ नॉट इक्वल देन इट विल बी लेस देन और ग्रेटर देन। क्या? इफ़ देयर आर 2 नंबर्स आर गिवन, आइदर दे आर इक्वल और दे आर नॉट इक्वल। इफ़ दे आर इक्वल, इक्वालिटी हो गई, ठीक है ना, तब तो कोई कंडीशन ही नहीं बची। इफ़ दे आर नॉट इक्वल देन आइदर ए इज़ बिग देन लार्जर ग्रेटर देन बी और आइदर बी इज़ ग्रेटर देन ए। तो यहाँ पे ये चीज़ हमारे पास आ जाती है इनइक्वालिटीज़, दिस इज़ इक्वालिटी। फ़िलहाल हम जो कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं उसमें हमारे पास इक्वल है, इक्वल है 1/4 x इज़ इक्वल टू 5। तो मुझे इसे सॉल्व करना है। अननोन वैल्यू क्या है? x, तो मुझे x की वैल्यू मालूम करनी है। अब यहाँ पे अगर हमें पता है कि यहाँ कोई भी चीज़ डिवाइड हो रही होती है तो वहाँ जाके वो क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। तो अगले स्टेप में जाके इसका सोल्यूशन करते हैं। हम इसे डायरेक्ट भी लेके जा सकते हैं, लेकिन चाहें तो शो भी कर सकते हैं कि मैंने 4 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी कर दिया, यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया। चाहूँ तो मैं डायरेक्ट 4 को वहाँ पे भी लेके जा सकती हूँ और जब यहाँ बीच में इज इक्वल टू आ रहा होता है तो फिर हम यहाँ एरो शो कर देते हैं, x इज़ इक्वल टू 20 और ये मेरा आंसर आ गया और ये मेरी इक्वेशन जो है वो सॉल्व हो गई,
ठीक है। तो इसी तरीके से हमने इसके सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 सॉल्व करना है। तो यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया तो इसको अपने हाथ से प्रैक्टिस कीजिए और फिर ज़रूर बताइए कि आपको समझ आ गया है, तो फिर हम आगे चलेंगे। ओके जी।